कुछ लोग वर्तमान में कहीं मनुस्मृति का विरोध करते, कहीं रामायण का विरोध करते, कहीं गीता का विरोध करते, कहीं भागवत का विरोध करते। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक वेद पृथ्वी पर हैं तब तक मानव सभ्यता है। जिस दिन वेद खत्म हो जाएंगे मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। वेदों की परंपरा कम होने के कारण पृथ्वी में अभी ही न जाने क्या क्या होने लगा। अब बताओ, इस साल नवरात्रि में भी बारिश हो रही, पूरे पितृपक्ष में तो पूरे पितृपक्ष में तो जल बरसो ही बरसो, नवरात्रि में भी ऐसो पानी बरस रहा हो कि इस साल हमें ऐसो लग रहा हो कि रावण जल करके नहीं डूब के मरेगा। आओ आओ आओ, जब नवरात्रि में ही इतनी वर्षा हो रही तो वो जल के थोड़ी मरे, डूब के मरे, डूब के। हाँ, अब बताओ, कहीं नवरात्रि में ऐसी बारिश देखी तुमने? हमने तो ना देखी। हमारी 27-28 साल उम्र कट गई, जितनी कट गई उतने की हमें ध्यान है। बाकी बड़े बूढ़े तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे समय के तो पेड़ भी सूख गए, तो आप लोग देख सकते ऐसी कभी बारिश देखी? नवरात्रि कारण क्या है? जगह जगह भूस्खलन हो रहा, भूकंप आ रहा, सुनामी आ रही। इस बार पहली बार साल में कई तीर्थों के पट बंद भये। वैष्णो देवी अर्धकुंवारी में पहाड़ गिर गया तो पट बंद हो गए, केदारनाथ में रास्ता बंद हो गया तो दर्शन बंद हो गए, बद्रीनाथ में यही हुआ, पट बंद हो गए, अमरनाथ में भी यही हुआ, पट बंद हो गए। ये जितनी भी उपद्रव मचे हैं इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी वेद की परंपरा बार बार कम होना, वेद परंपरा पर कुठाराघात करना। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, मानव सभ्यता को यदि बचाना है तो पहले वेदों को बचाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवी भागवत में लिखी हुई है भैया। देवी भागवत का 2 स्कंध आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि घोर उपद्रव होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। कोपम संहर देवेशी, भयंकर कोप मच गया। सर्वांतरायामी रूपणी या यथा प्रेयर्तयम करोति सा तथा जनः। भयंकर उपद्रव हुआ, भयंकर हाहाकार मचा।